ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका आइगन वैल्यू 2 1 4 है। ओके, नेक्स्ट द आइगन वैल्यू ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ए इंटू ए करोगे तो आपको ए ही मिलेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए मिलेगा। अगर कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका आइगन वैल्यू आर ईदर 0 और यूनिटी। अंडरस्टूड? यस मैम। Okay, your next lecture will start at 2:30, huh? Okay. The sum of the eigenvalues of the matrix is its trace. Trace का मतलब क्या? The sum of diagonal elements. The addition of diagonal elements, right? The sum of the eigenvalues of a matrix is its trace. करके देखना. And what we mean with trace? It is the sum of the elements of the principal diagonal. Fine? तो ये जो भी प्रॉपर्टीज है ना, बाद में आप लोग एक बार देख लेना. Ma'am, ठीक है? Total, yes. ma'am, this property 4 is only applied to the triangular, upper triangular, lower triangular matrices, or all the matrices. This properties is applied for square matrix, and that square matrix particularly, if it is diagonal matrix, then what? If it is triangular matrix, then what? If it is A and A dash are transpose matrix है, ठीक है? तो उसके आइगन वैल्यूज कैसे मिलते हैं ये बताया है. आर यू गेटिंग मी? मतलब Yes, अगर हम लोग को आइगन वैल्यू डायरेक्ट निकालना हो तो उसको इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने डायगोनल वैल्यू से निकाल सकते हैं. तो इतना लंबा मेथड क्यों करेंगे हम? आइगन वैल्यू हम a माइनस लेमडा आई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से निकालते हैं ना, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई. ओके, प्लीज गो थ्रू दिस. हाँ, पहले अभी मैं 2 क्वेश्चंस लेती हूँ, फिर हम वापस इस प्रॉपर्टीज पे आएंगे. ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा गया तो यू कैन डू. ओके, नाउ सी ओवर हियर. फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए. सिर्फ आइगन वैल्यू बोला है, लेकिन हम आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर भी निकालेंगे इसमें. एंड देखिए, आइगन वैल्यूज पूछा है तो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 3 marks. है ना? तो they ask you only the eigenvalues. Directly you can write the characteristic equation of matrix A is A minus lambda I equal to 0 instead of writing all these stuffs. ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. This is for your understanding. This is for your understanding कि क्या कैसे ax is equal to lambda x बताया था ना मैंने. तो ये लेमडा एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया, एक्स को कॉमन निकाला, देन a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0. उसमें से ये जो मैट्रिक्स है इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू ली जाती है और फिर लेमडा की वैल्यू फाइंड की जाती है. एंड इफ यू वांट टू राइट दिस डिटर्मिनेंट डायरेक्टली तो आपको पता है ना आइडेंटिटी क्या है, तो सिर्फ ये वाले 2 एलिमेंट्स में से ही माइनस होगा ना. 1 माइनस लेमडा, 4 2 3 माइनस लेमडा. आप डायरेक्ट लिख सकते हो ना, यस और नो? ये वाला a माइनस लेमडा आई को लिख सकते हो ना एडिशन से. हाँ, तो आपको ये दिया है, यू कैन राइट डायरेक्टली दिस, यू कैन राइट डायरेक्टली दिस इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दिस स्टफ्स. अंडरस्टूड? अब इसे सॉल्व करो. चलो सॉल्व दिस. 1 माइनस लेमडा, 3 माइनस लेमडा, minus 4 2s are 8 equal to 0. Solve this and tell me what is the values of lambda. Ma'am, -1 and 5. Yes. So you got lambda as -1 and 5. मिल गया? These are your eigenvalues or you can say characteristic root or latent roots. इसे ये बोला जाता है. Fine. Once you got this, we want to find eigenvectors.
वीना लेक्चर में हूँ, बाद में कॉल करूँ? हाँ चलो बाय। Okay, now for all each and every values of this lambda, ठीक है, each and every values of this lambda. एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, if 2 by 2 matrix is there, तो उसका मैट्रिक्स इक्वेशन मीन्स ये लैम्डा का इक्वेशन ऐसे होता है, लैम्डा स्क्वायर माइनस S1 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0, ऐसे निकाला जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, lambda square minus S1 lambda plus determinant of A equal to 0, where what is S1? Trace. What is S1? S1 is the sum of diagonal elements. मेरा ये क्या है? एक सेकंड रुकिए, मेरे सब कुछ जी. See, if you don't want to find this, means suppose आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, ऐसा इक्वेशन नहीं निकालना आ रहा है, तो एक ये मेथड भी बता दी है. What they say that for 2 by 2 matrix, the characteristic equation is lambda square minus S1 lambda plus determinant of A, where this is my A, इसका determinant value मुझे क्या मिलेगा? 3 minus 5 8 which is -5. तो आपने जो इक्वेशन निकाला उसमें ये -5 ऐसे था, जो आपने ये मल्टीप्लाई किया था लैम्डा वाला जो था ना, यस. S1, what is S1? Sum of the diagonal element 3 plus 1 is -4, और आपका ये इक्वेशन माइनस प्लस ऐसे होगा. दिस इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर 2 by 2 मैट्रिक्स. अंडरस्टूड? ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस? यस मैम. समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ, सपोज माय मैट्रिक्स इज दिस, सपोज 1 3 4 1. व्हाट इज दिस इक्वेशन विल बी? बताओ. लैम्डा स्क्वायर -2 lambda 1 minus 4, हाँ, S1 is sum of the diagonal elements, 2 lambda 1 minus 12 -11 equal to 0. Done? Easy हो गया ना? Instead of multiplying these two brackets, will this become easy to remember? Say yes or no at least. Yes ma'am. ठीक है, चलिए. So this is the way you will get the values of lambda. After getting the values of lambda, आपको क्या करना है? ये आपने मैट्रिक्स इक्वेशन पहले बनाया था ना, Ax is equal to lambda x में से, है ना? Ax is equal to lambda x. Okay. You want to find eigenvector. So I am using this. What I'll do? A minus lambda I. So for each and every value of lambda, this was my equal to 0 0 ऐसे था, ठीक है? For each and every value of lambda, I am going to find the, क्या find करूंगी मैं? Solution. x1 x2 का वैल्यू निकालूंगी मैं. चलिए बताती हूँ मैं. चलो wait a second. After finding the eigenvalues, I have two eigenvalues. One is 5 and the other is -1. Okay. Now this is to find the eigenvector. Now what is my A minus lambda I? कौन बताएगा? What is my A minus lambda I? Matrix बोलो. 1 minus lambda I, 4 2 3 minus lambda. ये मेरा मैट्रिक्स है. उसके साथ x is the column vector. तो 2 by 2 मैट्रिक्स है, तो I am going to write like this, equal to 0 0.
Now I want to find the eigenvector. This x is the eigenvector which satisfy ax is equal to lambda x. Okay. So I want to find the value of x1 and x2. क्या करेंगे हम? For lambda is equal to 5. What will be this? ये क्या बनेगा मैट्रिक्स? बोलो. -4, 4, 2 and -2. A minus lambda. Sorry, ये I लिखा है मैंने, ये गलत. This is only A minus lambda. 1 minus lambda. Lambda is equal to 5 if I substitute. तो 1 minus 5 क्या मिलेगा? -4, 4, 2, 3 minus 5. -2. -2. ठीक है? This is my मैट्रिक्स. अब ये नॉन होमोजीनियस बना मैट्रिक्स का फॉर्म. कौन सा बना? होमोजीनियस. ठीक है ना? अब इसे हम जैसे हमने रैंक निकाला था ना, सेम वे वी आर गोइंग टू टेक दिस मैट्रिक्स ए. ठीक है, हम ए को ले लेते हैं एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू ऑन दिस, आई वांट टू यूज दिस एंड गोइंग टू मेक दिस 2 as 0. क्या करेंगे हम बताइए? 2r2 plus r1. Yes or no? Are you getting this? Below the diagram. Yes, हो गया? Yes. But what is my n? N is x1 and x2, which are two unknowns. Eigenvector. इसे eigenvector बोला जाता है, unknown जो है उसे. So I have n is 2. And what is rank of A? 1. 1. Which is R, which is less than n, which is 2. So I am going to get the solution, infinite solution in term of n minus r parameter. Are you getting this? Yes, I have to choose one parameter. So I have 2 by 2 matrix x1 and x2. So I am choosing x2 is equal to t as a parameter. And from this echelon form of the matrix, from R1, मुझे क्या इक्वेशन मिल रहा है? -4x1 plus 4x2 equal to 0. So -4x1 plus x2 I have chosen as t 0. तो मुझे क्या मिलेगा? x1 is equal to, shall I get minus t? x1 is equal to minus t मिलेगा? Yes or no? yes, ma'am. Yes, ma'am. So I am going to get x1 as minus t, x2 is I am going to get x1 as, this is for the value lambda is equal to 5. Same like that I have to go with the value of lambda is equal to -1. तो अब मुझे Ma'am, x1 should be Ma'am, t x1 now. t आ रहा है मैम. Sorry, t. x1 x2 I got, I have chosen x2 as t, x1 भी t मिला, right? So you can write like this, take out t common, and this is your eigenvector. Eigenvector for which value? For which eigenvalue? क्या लिया था? 5 minus 1. 5 के लिए लिया था आपने. For lambda is equal to 5. Now same like that you have to repeat for lambda is equal to -1. तो क्या करोगे फिर से अब यहाँ पे? Again same equation. In this equation substitute lambda का value -1. आपको दूसरा value -1 मिला, तो ये substitute करो lambda का value -1 and again repeat the same method. See here. Do you understand? ठीक है, रिपीट करो सेम. A minus lambda I मैट्रिक्स ले लो and substitute lambda का वैल्यू -1. So 1 plus 1 gives you 2, 2, 4,
2, 3 minus minus 1, ये वाला मेरा मैट्रिक्स है. Now I am going to convert this into echelon form. तो क्या करोगे? R2 minus R1. So 2, 4, 0, 0. Again you are getting in the term of parameter. Yes or no? Yes, ma'am. Generally always for eigenvalues and vector you are having infinite solution. हमेशा infinite solution मिलता है. So चलिए choose करो x2 को lambda, x2 को t ले लो. From R1, what is my equation? 2x1 plus 4x2 equal to 0. I have chosen x2 is t, so I got x1 as minus 2t. What is my eigenvalue? For eigenvalue lambda is equal to minus 1, eigenvector मुझे क्या मिलेगा? Minus 2t, t. I can take out t common, minus 2, 1. This is your final answer. Always take out t common and then write your minus 2, 1. So ये method lengthy होती है. So sometimes faculty, to avoid lengthy process, they ask you 2 by 2 matrix, but there are some faculties who are always asking for 3 by 3 matrix. Lambda की value 3 by 3 matrix अगर है तो कैसे निकालते हैं आइगन वेक्टर्स वो देखते हैं. चलिए. मैम बिफोर वी स्टार्ट दिस, एक सेकंड गाइस, एसएसबी मैम का लेक्चर कैंसिल हो गया है. सुमित को मैम का मैसेज आया था, सो इसके बाद कोई लेक्चर नहीं है. हाँ, नाउ यू कैन कंटिन्यू. You don't have lecture after this? नहीं, सुमित ने मुझे मैसेज डाला कि मैम का उसे मैसेज आया कि द नेक्स्ट लेक्चर हैज बीन कैंसिल्ड और ऐसे. तो सुमित मेरे को बोला कि डिवीजन 1 को इन्फॉर्म कर दे. तो मैं यही मीटिंग में सबको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर हैज बीन कैंसिल्ड. Okay, good. All are happy? Yes, ma'am. Obviously, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. अरे आज नहीं तो कल नील बाहर बेटा. नो मैम. आपको आज नहीं तो कल वो सिलेबस खत्म करना ही पड़ेगा. वो आज नहीं ली तो कल लेगी, नेक्स्ट वीक ले लेगी पूरा आफ्टरनून. समझ में आया? Okay, come on, see over here. Now please concentrate on this. All of you have understood the method? Anybody who don't understand, please ask me. All of you have understood the method? Yes, ma'am. आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं? हाँ, चलिए एक और सम करते हैं. अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज आस्क मी. हाँ, ओके. नाउ सी हियर. x is equal to lambda x को यहाँ पे ले लिया तो ये मेरा मैट्रिक्स इक्वेशन बन गया, right? Where x is the eigenvector. From this I have taken only this matrix A minus lambda I and I am working on this. So A minus lambda I का determinant value अगर आप लेते हो, है ना, determinant value A minus lambda I. This, and if you are putting it equal to 0, if you are finding the determinant value of A minus lambda I and if you are putting it equal to 0, ठीक है, तो अब ये 3 by 3 मैट्रिक्स है. तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म से अगर आप जाओगे तो आपको ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस मिलेगा. इंस्टेड जैसे मैंने बताया फॉर 2 by 2 मैट्रिक्स lambda square minus s1 lambda plus determinant of A. This is for 2 by 2 matrix lambda का equation, standard equation. Same like that. For 3 by 3 matrix, this is your equation. Lambda cube minus s1 lambda square plus s2 lambda minus determinant of A. Now what is s1? इसे आपको सॉल्व करना है ना, उसकी मेथड बताती हूं मैं. यू आर गोइंग टू गेट दिस टाइप ऑफ क्यूबिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ लैम्डा. नाउ सी ओवर हियर. व्हाट इज S1? सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल. कौन सा प्रिंसिपल डायगोनल? ए का. वेयर इज A? 2 3 2 2 3 2 है ना, उसका सम है S1.
Done? Understood? Yes, ma'am. हाँ मैम. Yes, ma'am. Now I want to find S2. S2 is sum of minor of diagonal elements. Sum of, देखिए ये मेरा A है, ठीक है? Sum of minor of diagonal elements of matrix A. 2 का माइनर है, 3 2s are 6 minus 2 4. 3 का माइनर है 2 1 1 2. 2 2s are 4 minus 1 3. Then 2 का माइनर है 1 3 1 2. Sorry, 2 2 1 3. 2 2 1 3. 3 2s are 6 minus 2 4. इसका एडिशन क्या मिला आपको? 11. This is S2. So 11. अब आपका इक्वेशन कैसे बन रहा है? लैम्बडा क्यूब माइनस, मैंने ये सम किया 7 लैम्बडा प्लस 11 7 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 11 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो. अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो. आर यू गेटिंग मी? डिटर्मिनेंट ए Yes, आपको ma'am. मिल गया 5. So this is your matrix equation. Lambda cube minus 7 lambda square plus 11 lambda minus 5 equal to 0. Now use the calculator. You know now how to use the calculator to solve this cubic equation? पता है? No, ma'am. अरे अरे क्या सीखा फिर आपने? एक काम करना, कुछ नहीं किया. नहीं सीखा मैम. ये ट्रिगोनोमेट्री स्फेरिकल करवाता है ना सर, वहां पे तो कॉस और इसकी हेवर्साइन की वैल्यूज निकालते हो ना, तो जरा सर को बोल दे, पूछ ले कि सर कैसे कैलकुलेटर यूज किया जाता है फॉर क्यूबिक इक्वेशन, और एल्स आई विल टेल यू द मेथड. You can find this eigenvalue directly, cubic equation and this equation in your calculator very easily, है ना? अगर नहीं तो which method? Feed and trial method. Yes or no? हाँ मैम. तो भैया अभी ये आप पे डिपेंड करता है how to use, and if you want me to make you understand तो ठीक है, मैं छोटा सा एक वीडियो बना के भेज दूंगी how to solve this equation in calculator. Fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. YouTube पे भी मिल जाएगा. हाँ, देख लो जरा कैलकुलेटर में कैसे ये निकालते हैं. मैम एक बार आप ही बोल दो, मैं मतलब कैलकुलेटर बताऊं खोल क्या के मैं? बताएं कैसे करते हैं. Yes, ma'am. रुक जा, मुझे भी कैलकुलेटर. हाँ, you can press mode thrice and you will get EQN. दिख रहा है क्या? कैलकुलेटर में प्रेस मोड थ्राइस. मैम ऐसा कुछ नहीं आ रहा मैम. फिक्स SCI और नॉर्मल ऐसा कुछ आ रहा है. MORM. एक मिनट, मेरा कैलकुलेटर मुझे ढूंढने दो. क्या नहीं आ रहा है ऐसा? नहीं मैम. ओके, अभी हम फॉर अ टाइम बीइंग हम उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. मैं आपको छोटा वीडियो लेके बता दूंगी, चलेगा? ओके मैम. हाँ, जब जहाँ पे EQN आ रहा है ना आपको, इफ यू प्रेस मोड थ्राइस EQN आएगा, तो इक्वल टू प्रेस करो उसके बाद. देन अननोन पूछेगा, अननोन, तो अननोन 2 से स्टार्ट होगा. एनीबडी इज डूइंग? अच्छा, leave it. I'll make one small video, हाँ, and we'll tell you. हाँ मैम, that would be more easy. अभी हम इसके लिए टाइम नहीं वेस्ट करते. ओके, चलिए. सो यू आर गेटिंग 3 लैम्बडा का वैल्यू 1 is 5 1 1. एक वैल्यू रिपीट हो रहा है, 1 1 रिपीट हो रहा है, ठीक है? तो 5 मिल रहा है आपको. 5 1 1. सो फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 5, ये जो मेरा मैट्रिक्स इक्वेशन था ना, a माइनस लैम्बडा i, उसमें लैम्बडा की वैल्यू डालनी है.
So I am getting this 3 by 3 matrix. Can you see over here? दिख रहा है? Yes, ma'am. हाँ मैम. Yes, ma'am. A minus lambda I equal into x equal to 0 matrix जो था, in that I am substituting lambda is equal to 5. So 2 minus 5 gives me minus 3, then 3 minus 5 minus 2, 2 minus 5 minus 3. Now this is my matrix A. A minus lambda I या तो A matrix है ये मेरा. ठीक है, हम इसे A consider करेंगे. चलिए. So this is my matrix. I want to convert this matrix into echelon form by row transformation. हाँ, तो आप फटाफट इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, echelon form में कन्वर्ट कर सकते हो. Yes or no? You can interchange this row. नहीं करोगे तो भी चलेगा. You can interchange this row. Then after interchanging, I am doing R2 plus 3R1 and R3 minus R1. So I made this 0. Then I'm using minus 4 and making this as 0. So if you can observe over here, you're always getting infinite solution. Eigenvector के लिए हमेशा infinite solution मिलता है. ठीक है? 1 minus 2 1, 0 minus 4 4, 0 0 0. Okay, so once you get this, how can you choose the parameter? That you know very well. 3 by 3 matrix है, तो x y z ये मेरा vector बन गया, eigen vector बन गया. So which variable shall I choose as t? So I have chosen z is equal to t. My rank of this matrix is 2, number of unknowns are 3. So I may be having solution in term of parameter, which is 3 minus 2 is equal to 1 parameter I have to choose. Have you seen now all the methods which we have used in non-homogeneous, we are using that method only over here? है ना? Which Yes, is the ma'am. new thing you are doing over here in this question? Which is the new thing you are doing? Tell me. A minus lambda I. Yes or no? Yes, Characteristic equation. Characteristic equation A minus lambda I कैसे निकालना है? वो एक नई चीज सीखी आपने इसमें, right? Then you substituted in this equation in this matrix lambda का different values, तो वो एक matrix बन गया. अब उसी matrix को echelon form में convert किया and you are getting the solution, and this solution you are getting in term of t. देखिए सारी वैल्यूज टी 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 मिल रही है. सेकेंड इक्वेशन में से मुझे ये इक्वेशन मिला. फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आई गॉट z का वैल्यू अगेन t. यस और नो? हाँ, तो ऑल वैल्यूज आई एम गेटिंग फॉर दिस एज ठीक है. So in this equation, I'm substituting y t, z also t. तो मुझे क्या मिलेगा? minus 2t plus t, x minus t and x equal to t. ये मिलेगा. Okay. So I'm getting x, y, z as t, t, t. देखिए. So I'm taking out t, side पे निकाल लिया. और फिर 1 1 1 हो जाएगा. और you can say t equal to 1 पे 1 1 1. You are having infinite values, है ना? तो ऐसे लिखो आंसर. So you are getting for eigenvalue lambda is equal to 5, your eigenvector is this. Now same way I have to go with lambda is equal to 1. So when I substituted in my a minus lambda I equation, इस इक्वेशन में अब मैंने 1 रखना है लैम्डा की वैल्यू. I want to substitute in this 1. So what am I supposed to get this? बताओ मुझे क्या मिलेगा इसमें से? यही मिलेगा ना? देखिए लैम्डा का वैल्यू 1 रखना है. 2 minus 1 is 1, 2 1, 1 2 1 1 2 1. Now is it become easy to convert it into echelon form? देखिए here you have to choose 2 parameter. देखो rank मिल रहा है 1, rank you are getting 1. So how many parameter you have to choose?
2 2 पैरामीटर। किसे आप पैरामीटर चूज करोगे? बोलो। Y and Z. Y and Z. So I have taken Z as T. I have chosen Z as T. Y as A. Yes or no? Okay. Z as T and Y equal to A. Okay. So from this first equation, I am having this x plus 2y plus Z equal to 0 and substituting A and T in place of Y and Z. Right? So I am getting this value 2a minus t at, where I have taken the values of t is equal to 1, a is equal to 1. Generally है ना 1 1 पे ही आइगन वेक्टर फाइंड किया जाता है, इसलिए. So this is the value of lambda is equal to 1 का आइगन वेक्टर. अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, all of you know, if 3 equations are there and you want to find the value of x, y and z, पता है क्या ये क्रेमर्स रूल? Yes, ma'am. yes ma'am Yes, ma'am. Can go with that क्रेमर्स रूल also, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में क्रेमर्स रूल से ही उन्होंने फाइंड किया है. ओके, बट जनरली वी आर प्रिफरिंग दिस गॉस एलिमिनेशन मेथड से ही किया जाता है ये. बट इफ यू यूज क्रेमर्स रूल इट इज ऑल्सो ओके. डायरेक्ट आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जो है ना इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, यहीं से ये जो आपका मैट्रिक्स मिला है ना, यहाँ पे आपने इक्वेशन बना देना है और फिर क्रेमर्स रूल यूज करके एक्स वाई जेड फाइंड करना है. जस्ट गो थ्रू वन क्वेश्चन अंडर दिस इन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. ओके, now see over here, this is the given matrix. How to find the characteristic equation? 3 marks के लिए पूछा जाता है for 3 by 3 matrix. 3 marks नहीं, 2 marks के लिए. You may have a question for 2 marks के लिए बहुत लेंथी नहीं है क्या ये? Yes, ma'am. I am telling you eigen values, सिर्फ eigen value, vector नहीं. ओके, हाँ ठीक है. वेक्टर तो 5 मार्क्स के लिए होता है. वेक्टर इज फॉर 5 मार्क्स. ओके, सो आइगन वेक्टर, अगर मुझे आइगन वैल्यूज इफ आई वांट, देन फॉर दिस आर यू गोइंग टू सॉल्व लाइक दिस? आप ऐसे सॉल्व करोगे 3 माइनस लेमडा इंटू दिस प्लस दिस माइनस 1 इंटू दिस, ऐसे करोगे क्या? नहीं ना. हाउ विल यू गो? S1, S2 and determinant of A. What is S1? Addition 9. of diagonal elements. 3, 3, 3, 9. What is S2? Diagonal element का जो minor है उसका addition है. 3 3 जा 9 minus 1 8 मिला. फिर इस 3 का again you are getting 8. देख लो, इस 3 का again you are getting 8. 8 plus 8 plus 8. 24 lambda. Minus determinant of this matrix. लेंदी है लेकिन है भैया, क्या करेंगे? So this is all about eigenvalues and vector, and generally फिर से बताती हूँ मैं, ठीक है? ये आपने questions, you must know how to do the questions. टेक्स्ट बुक का जो सॉल्व क्वेश्चन है जनरली फैकल्टी वो पूछती है, तो इट इज यू टू अंडरस्टैंड किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं और नहीं करने. फाइन. This is the only method for eigenvalues and eigenvectors. Again you will substitute the values of lambda. यहाँ से इसे solve करोगे 522. You can use calculator to solve this and you will find the eigenvalues 522. ठीक है? अगर वो नहीं मिलता मैम है, लैम्डा का वैल्यू 3 डिफरेंट वैल्यू आएगा ना मैम? इसमें अलग अलग आ रहा है क्या? मैम 2 जो एक है तो वो तो मैम सेम ही वैल्यू हो गया ना मैम? सेम वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर, सेम वैल्यू के लिए ऊपर आइगन वेक्टर आपको क्या मिले थे? देखिए ये यहाँ पे भी तो सेम वेक्टर है ना, देखिए 5 1. यस. हाँ, लैम्डा 1 1 रिपीट हो रहा था, तो वन तो मैम ऐसा क्यों हो रहा है मैम? मैम वैल्यू तो डिफरेंट आना चाहिए ना मैम लैम्डा का.
नहीं नहीं जरूरी नहीं है, यू मे हैव रिपीटेड आइगन वैल्यूज। तो मैम 2 ही सॉल्यूशन हुआ ना फिर मैम। हाँ उसके लिए 2 सॉल्यूशन हुआ, लेकिन तू ऐसा बोल सकता है फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1, ये एक मिला -311 है ना, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू अनदर 1, तूने t इज इक्वल टू 1 लिया है, यू मे टेक t इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू 1, यू कैन वेरी ना दिस वैल्यूज। So depend on the value of t and a, you are having another third eigenvector. Done? यस मैम। For 3 different values of lambda, you will have 3 different vectors. So these are the बट मैम questions. 2 ही डिफरेंट वैल्यू है ना लैम्डा का, एक तो रिपीट ही हो जा रहा है मैम तीसरा वैल्यू। हाँ तो रिपीट जो हो रहा है उसके लिए आप जो एक कॉमन यहाँ पे लेके रखा है ना ये वाला, बस दिस इज द आंसर. So it doesn't mean that if you are getting 3 eigenvalues where one is repeated, for the one which is repeated for that eigenvector will remain same, or it may vary on the value of t and a, but आपको आंसर लिखना है सिर्फ यही. Understood? 3 eigenvalue and 2 eigenvector. It's okay. ओके मैम, ओके। चलो एक क्वेश्चन करके रखो. हाँ भैया कोई एक अच्छा सा ये ले लो and try it. Are you getting the answer or no? Okay, and I'm stopping here. मैम एक सेकंड अटेंडेंस देख रहा हूँ, एक सेकंड एंड हाँ हाँ नहीं जा रही, मैं एक और भी कुछ बता रही, रुको. Can you see the Cayley-Hamilton theorem? नो मैम, दिख नहीं रहा मैम. हम स्क्रीन पे दिख रहा. Can't you see? No, ma'am. नो मैम. Okay. Now? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. अब? Yes, ma'am. यस मैम. So yesterday we will see the Cayley-Hamilton theorem again. It depends on characteristic equation a minus lambda I. Yes or no? Characteristic equation अभी बताया ना मैंने, a minus lambda I. यस मैम, यस मैम। हाँ उसी का ही यूज करना है अब हमें. Okay, so what is this Cayley-Hamilton theorem says? It says that every square matrix satisfies its own characteristic equation. Every square matrix satisfy its own characteristic equation. Means ये matrix के लिए मुझे ये वाला characteristic equation मिला, ठीक है? Yes or no? हाँ मैम. तो ये characteristic equation मिला. तो if I say that this equation, every square matrix means A satisfy this. So can I replace lambda square minus 5 की जगह पे can I write A square minus 5? Yes. So what is the value of A square? A into A करके देखो. You will get 5 as an answer. 5i. 5 means ये मैट्रिक्स है इसलिए 5i ऐसे लिखा जाता है. You will get this answer. So every square matrix satisfy its own characteristic equation. Suppose आपको characteristic equation कुछ ऐसा मिला. और square matrix का ये characteristic equation है. So what you are going to replace with lambda? A. A square minus 11a square plus 7a plus 8 equal to 0. And if you multiply throughout on both these sides A inverse, ठीक है, A inverse से multiply किया अगर आपने, तो you are going to get one addition subtraction का equation in form of matrix.
विच इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। चलिए अभी नहीं समझ में आएगा, बाद में बताऊंगी, ठीक है। चलो, सो दिस इज द स्मॉल टॉपिक, टुमारो वी आर गोइंग टू कवर दिस, एंड सैटरडे को मैं लेक्चर नहीं लूंगी। थैंक यू मैम। And listen, almost this is the end of your matrices, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा टॉपिक रह गया विच इज एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एंड एक है वेक्टर स्पेस एंड सबस्पेस, जिसपे आज तक कभी कुछ भी पूछा नहीं गया है। ऐसे 2 टॉपिक रह गए हैं। तो इफ यू विश तो मैं इसकी नोट्स दे दूंगी सेल्फ स्टडी बोल के, और इफ यू डोंट देन आई विल टेक द लेक्चर, इट्स अप टू यू। आप बताओगे मुझे नेक्स्ट Ma'am, I think this was not in syllabus. which one? Ma'am, Kelly-Hamilton theorem. This is there in the theorem ना? अरे सिलेबस में है ना? It is there. I have my syllabus copy with me. Have you seen? Eigenvalue, eigenvector, linear independence and dependence. कैली हैमिल्टन किधर गया? Yeah, it is not there. No मैम, नहीं है। ये बहुत गलत है, पता है? रैंक नॉन, क्यों मैम? अरे अच्छा तो ठीक है, तो फिर क्या करेंगे बताओ आप मुझे। मैम एप्लीकेशन, नहीं एप्लीकेशन तो मैं करवा दूंगी, इट इज वेरी सिंपल, बट उस पे भी क्वेश्चंस आई डोंट थिंक। लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो गया। अरे कैली हैमिल्टन क्यों नहीं है? ये किसने? सचिन सर ने ये सिलेबस बनाया है, अभी मैं उनको डांटती हूँ। कैली हैमिल्टन इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो क्या करोगे? सिलेबस तो मैम IMU से आया है ना मैम। हाँ, लेकिन if faculty will not aware of this syllabus, क्योंकि जैसे मेरे दिमाग में भी बैठा है कि कैली हैमिल्टन इज मस्ट, वो होता ही है, और अगर पूछ लिया तो क्या करोगे? मैम आउट ऑफ सिलेबस मैम बोल देंगे। किसको बोलेंगे? किसे बोलेगा? IMU को मेल करेगा? मैम आप लोग वो तो नंबर देंगे ना हमें सिलेबस मैम। में नहीं है। अच्छा ठीक है, सिलेबस में नहीं है। ओके ओके, देन टुमारो वी विल डू, you tell me what to do. Okay, I'll discuss with Sachin sir. मैम ये है कि नहीं है मैम? नहीं है, मेरे भी सिलेबस में तो वो नहीं दिख रहा है। नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस, आइगन वैल्यू वेक्टर ऑफ ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3, लिनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हमने कर लिया। अब हमारा क्या बाकी रहा? एप्लीकेशन एंड वेक्टर स्पेस एंड सबस्पेस। अब ये वेक्टर स्पेस एंड सबस्पेस में भी कुछ नहीं है, छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चंस होंगे, वो भी मैंने अभी सिलेबस देखा भी नहीं है क्या है। ओके एक और है मैम, वेक्टर एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। हाँ, तो दैट इज द इनर प्रोडक्ट इज डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट पता है ना वेक्टर का? A Okay, dot B, Yes ma'am. A dot B is A1 B1 A2 B2 A3 B3 का addition. A dot B vector is known as inner product. A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3, है ना? डॉट प्रोडक्ट याद आया? यस मैम, याद है। हम A नेम and चेंज हो B गया are था two इसलिए। vectors. A and B are two vectors. What is A dot B? 2 into 1 plus 3 into 1 plus 4 into 1 coefficient. Yes or no? This is known as inner product or vector डॉट प्रोडक्ट। dot product. Inner or dot product. Cross product नहीं है आपको. What is cross product? A cross B कैसे है? हम डिटरमिनेंट मेथड से Determinant of 2 3 4 1 1 1. one. हाँ, इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी, और इसका आंसर स्केलर। स्केलर। ये तो सिंपल है। यस और नो? चलिए
मैंने एक बुक तो ढूंढ के निकाली है. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज सबस्पेस, स्पैन ऑफ अ स्पेस एंड बेसिस एंड डायमेंशन. बस इतना ही है, वो हो जाएगा. Shall I take Kelly Hamilton or not? वो मुझे अभी कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि एमी को तो है, आपको नहीं है. तो ओके, तो टुमारो. अच्छा, व्हाट टू डू, बोलो. Ma'am, applications. अभी करवाओ या नेक्स्ट वीक मैम नेक्स्ट वीक. चलेगा? तब तक आप प्रैक्टिस करोगे आइगन वैल्यू वेक्टर का. Yes, ma'am. दिस इज वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट ma'am. टॉपिक. हाँ प्लीज. ट्रैफिक फ्लो प्रॉब्लम. अरे मैम खत्म होने के बाद क्या आता है. करेंगे? हाँ, सिलेबस खत्म होने के बाद रिवीजन करेंगे क्या मैम? if you wish we'll do revision or what I think. मैं है ना सबसे पहले important topics निकालती हूँ मेरे syllabus का, ठीक है? And one more thing, spherical trigonometry में से total 20 marks के questions आएंगे. फिर से बताती हूँ मैं. नॉटिकल में और डीएनएस में spherical trigonometry जब होता है ना, लिसन ऑल ऑफ यू प्लीज. आई नो आप लोग बोर हो गए हो, लेकिन मैं जो बोलती हूँ ना वो कर समझो. लास्ट टाइम जब बंदों को बोला था, सी पेपर पैटर्न कैसा होता है, 10 मार्क के ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है? ये ऑब्जेक्टिव में कितने चैप्टर है आपके? टोटल 4. सब में से 2-2, 3-3 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे. ओके, तो चलो ऑब्जेक्टिव के 10 मार्क्स साइड पे रख दो, मिल गए समझो. देन सेक्शन ए 2 into 5 स्मॉल क्वेश्चन, जिसमें दे में आस्क यू हेवर साइन फॉर्मूला या तो हेवर साइन कैसे प्रूव किया गया, एक छोटा सा प्रूफ है उसका. और दे में आस्क यू सप्लीमेंटल थियरम, ठीक है? और व्हाट इज पोलर ट्रायंगल. हाँ, इस पे ऑब्जेक्टिव या तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री में. मैम डेफिनेशंस भी आते हैं क्या? कौन सी डेफिनेशन? ग्रेट सर्कल, जैसे डिफाइन पोलर ट्रायंगल, ये वो डिफाइन ना. हाँ, पोलर ट्रायंगल डिफाइन के लिए पूछा जाता है. सप्लीमेंटल थियरम भी पूछा जाता है. ये तो बहुत इजी है यार. सप्लीमेंटल थियरम Yes, तो ma'am. पता है, a dash is equal to 180, ठीक है? 2 मार्क्स का आता है क्या मैम ये? 2 मार्क्स के लिए ये पूछा जाता है, थियरम या तो पोलर ट्रायंगल एक्सप्लेन करो. और अगर नहीं तो पोलर ट्रायंगल का जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है वो लोग ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं. Okay, ma'am. हाँ, एक सेकेंड. अगर मेरे पास डीएनएस का मैम ऑब्जेक्टिव I मतलब share- एमसीक्यूज की ब्लैंक्स पूछेंगे मैम. I'll share some MCQs which are asked in DNS last year. हाँ, मैं वो शेयर करूंगी आपको, ठीक है?